हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है माय फर्स्ट मूवी इन सिनेमा हॉल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में मैं फ़िल्म रिव्यू करता हूँ। मैं भूल गया कि मैं इस चैनल में क्या करता हूँ। ओके, मैं इस बार एक नई मूवी का फ़िल्म रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैंने हमेशा इस चैनल पे पुरानी मूवीज़ का ही फ़िल्म रिव्यू किया है जो लगभग 8 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले रिलीज़ हुई रही मूवी का ही मैंने रिव्यू किया है। लेकिन इस बार मैं एक नई मूवी मर्डर मुबारक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो ये मूवी हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई थी और OTT पर रिलीज़ हुई थी, सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं हुई थी। और फिल्म में बहुत ही एक कटाक्ष कह सकते हैं, एक हाई सोसाइटी के ऊपर कटाक्ष किया है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो डायरेक्टर की भी चॉइस वही है। एक रॉयल क्लब को दिखाया गया है जहाँ जिसका नाम है रॉयल क्लब, और उस क्लब के कुछ मेंबर्स हैं और जिनकी लाइफ की स्टोरीज़ दिखाई गई है। क्लब कल्चर दिखाया गया है जो कि देश की धरती से बिल्कुल ही जुड़ा नहीं है। और इस फिल्म में एक किरदार है जो कि ACP भवानी यानी इंस्पेक्टर भवानी का है, जो कि पंकज त्रिपाठी ने निभाया है और जो कि देश से जुड़े हुए हैं। फिल्म के अंदर भी उनका कैरेक्टर देश से जुड़ा ही हुआ है और वो जब उस क्लब में जाते हैं तो वहाँ के लोगों के कल्चर को देखकर उन्हें थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा होती है और थोड़ा सा कटाक्ष उनके मन में भी आता है इस हाई सोसाइटी के ऊपर। तो एनीवे, फिल्म की शुरुआत यानी कि फ़िल्म की कहानी किस तरह से शुरू होती है मैं बताना चाहूँगा। फ़िल्म में एक्चुअली क्या दिखाया गया है मैं बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्लब कल्चर होता है, क्लब जो होते हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में क्या होते हैं, जो क्लब होते हैं उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि पैसे देकर मेंबरशिप लेते हैं और वीकली डेली बेसिस पर वहाँ पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ होती है, पार्टियों में जाते हैं। वहाँ पे कुछ खेलने का साधन होता है जैसे कि गोल्फ़ हो गया, टेनिस हो गया या फिर स्विमिंग हो गया। ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है और शहर के बड़े बड़े जो रईस होते हैं वो सब उस क्लब के मेंबर्स होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी दिखाया गया है। शहर के जो रईस होते हैं, दिल्ली शहर के जो रईस होते हैं वो इस क्लब के मेंबर्स होते हैं और क्लब कल्चर को दिखाया गया है। और हाई सोसाइटी होते हुए भी जिस तरह से नॉर्मली क्लब्स में होता है कि क्लब्स के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे का एक निक नेम रख देते हैं। तो उसी तरह से इस फिल्म में कुछ लोगों का निक नेम्स है, जैसे कि यश नाम का एक बंदा है, उसका नाम है नशेड़ी। भांबी नाम की एक लड़की है जिसका निक नेम है विधवा। रणविजय नाम का एक राजा है, मतलब कि फिल्म में उसका जो कैरेक्टर है वो एक राजा की तरह ही है, लेकिन उसका निक नेम है फेकूचंद। यानी कि आपस में जो गॉसिप्स होती हैं उस क्लब के मेंबर्स के लोगों के बीच, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम रखा जाता है। तो एनीवे, फिल्म की शुरुआत में मैं कहानी तो इतनी डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इस फिल्म में बहुत ही गहराई है। भले ही इस फिल्म को बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम मिला है, लेकिन फिल्म का प्रेजेंटेशन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वीक है, क्योंकि
फ़िल्म की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। जब लास्ट में हमें पता चलता है कि किस तरह से मर्डर हुआ और किसने मर्डर किया, तो हम एकदम से शॉक रह जाते हैं कि इस फ़िल्म का मर्डर ये कैरेक्टर भी कर सकता है। तो काफ़ी दिलचस्प फ़िल्म है। पता नहीं इस फ़िल्म के डायरेक्टर की रुझान किसी इंटरनेशनल फ़िल्म मेकर की रही होगी, तभी उसने इस तरह की फ़िल्म बनाई है, जो कि एक हाई सोसाइटी पर कटाक्ष भी कर रहा है और कहीं ना कहीं उस हाई सोसाइटी को वो दिखा भी रहा है कि शहर का कल्चर क्या होता है, हाई सोसाइटी क्लब्स का कल्चर क्या होता है, और कहीं ना कहीं वो उस कल्चर को मतलब कि जी भी रहा होगा शायद, और उससे बहुत ही फेमिलियर है उस क्लब कल्चर से, ऐसा लगता है, जिसकी वजह से उसने ऐसी फ़िल्म बनाई। एनीवे, फ़िल्म की कहानी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ़िल्म में एक कैरेक्टर है लियो नाम का, जिसका मर्डर हो जाता है और मर्डर पता नहीं चलता है कि किसने किया है। फ़िल्म का जब मतलब जब मर्डर होता है उस कैरेक्टर का, तो खूनी को ढूंढने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस के रूप में आते हैं एसीपी भवानी, इंस्पेक्टर भवानी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, और वो इस केस का छानबीन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका मर्डर एक काफ़ी जहरीली ड्रग्स पिको नाम के एक ड्रग्स लेने की वजह से हुई है। फिल्म में बहुत सारा लव एंगल्स दिखाया गया है, जहाँ पे बहुत ही मिस्ट्री दिखाई गई है कि बॉम्बी जो है वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम आकाश डोगरा है, जो कि अपनी लॉयर की पढ़ाई करके लौटा है। एक लॉयर है वो, और उसने लॉयर की पढ़ाई की है, लेकिन बॉम्बी जो है, जो विधवा हो चुकी है, उसका पति मर चुका है, और वो अब शादी होने से पहले आकाश से प्यार करती थी, और अब जब वो विधवा हो चुकी है तो आकाश के बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। इसी बीच यश को दिखाया जाता है, यश नाम का कैरेक्टर, जो कि काफ़ी ड्रग्स लेता है, और उसे भी दिखाया जाता है। वो भी मामी के बहुत नज़दीक आने की कोशिश करता है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी बॉम्बी से प्यार करता है। और लियो का मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। इसी तथ्य को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर भवानी सिंह को कुछ पता चलता है कि एक ऑर्फनेज है, जो कि लियो का ऑर्फनेज था। इसमें क्लब के सारे मेंबर्स ने पैसे डोनेट किए हैं। तो आखिर क्यों इन लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं, इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले पता चलता है कि इस क्लब में सबसे पहले पैसा लगाया था यश की माँ ने, और उससे जब पूछा जाता है कि आपने क्यों पैसा लगाया, क्यों पैसे डोनेट किया आपने इस ऑर्फनेज को, तो वो बताती है कि ये ऑर्फनेज लियो का है। लियो इसमें एक्चुअली वो नहीं बताती है कि लियो इसी ऑर्फनेज में पला बड़ा है, और अभी ये ऑर्फनेज लियो का ही है। वो ये बताती है कि लियो को पता चल गया था कि मेरा बेटा यश जो है वो ड्रग्स एडिक्ट हो गया था, और ये चीज़ मैं किसी को पता नहीं चलने देना चाहती थी। और ये चीज़ जब लियो को पता चल गया तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण, और वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था, तो पैसे हमने उसके ऑर्फनेज में डोनेट किए। और फिर रणविजय को भी पूछा जाता है, तो वो बताते हैं मैं पैसे अपने शौक़ से ऑर्फनेज में डोनेट करता हूँ, मुझे किसी के ब्लैकमेल का
डर नहीं और मैं इस वजह से किसी को नहीं मारूंगा, मैं खुलेआम किसी को मारूंगा। और फिर एक फिल्म एक्ट्रेस है शहनाज नूरानी नाम की, जिसे डीवा बोला जाता है, उसने भी पैसे डोनेट किए हुए हैं। उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि दंगों के टाइम बच्चा पैदा करने का दुख क्या होता है, अनाथ बच्चे का दर्द क्या होता है, ये आप नहीं समझेंगे, ये बोल के वो बताती है कि मैंने इसी वजह से पैसे जो हैं वो ऑर्फनेज में डोनेट किए। लेकिन लियो को मैं क्यों मारूंगी? ये यहाँ पे कहानी यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ती है। फिर इस कहानी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, जहाँ पे एक नौकर है जो उस रॉयल क्लब में रहता है। हालांकि उस रॉयल क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि ये मर्डर नहीं है, ये जस्ट एक एक्सीडेंट है। और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। आखिर में जाके पता चलता है कि मर्डर जो है वो बॉम्बे ने किया था। एक्चुअली पकड़ा जाता है बॉम्बे का बॉयफ्रेंड आकाश, लेकिन आखिर में जाके पता चलता है कि मर्डर जो है वो बॉम्बे ने किया था। बॉम्बे खुद एक्सेप्ट करती है कि अंशुल जो बॉम्बे का पति था और उसकी मौत हो गई हुई रहती है, और उसी की लाश जो है वो क्लब में मिलती है। क्लब में उसके लाश को एक गप्पी नाम के नौकर ने गाड़ दिया था, जो बॉम्बे के बहुत करीब रहता है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और बॉम्बे ने जब अपने पति अंशुल को मारा था तो गप्पी ने उसकी मदद की थी और लाश को ठिकाने लगाया था, और वो उस पर कॉफ़ी मिला देता है और उसके ऊपर बीट रूट रोक कर उस पर पानी देता है, ताकि इससे एसिड की मात्रा बढ़े और वो लाश गलता रहे। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है, और बॉम्बे ये भी एक्सेप्ट करती है कि अंशुल जो है वो गंगा नाम की किसी लड़की जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, उससे उसका अफेयर था। उसे एक दिन इंटीमेट होते हुए उसने देखा था, तो वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं और तुम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन एक कपल की तरह तो रह ही सकते हैं। ये सोचकर ये बोलने के बाद अंशुल बोलता है कि नहीं, तुम अगर ऐसा मुझे गंगा के साथ अफेयर के साथ नहीं अगर देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो इस पर बॉम्बे जो है गुस्सा हो जाती है, और एक मूर्ति रहता है जिससे वो फेंक कर उसे मारती है। अंशुल की मौत हो जाती है। उसके बाद ही गप्पी ने अंशुल की लाश को ठिकाने लगाया था, और लियो के साथ भी उसका वन नाइट स्टैंड था, और लियो को ये बात गप्पी जो है नशे में बता चुका होता है, जिसकी वजह से बाद लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से बॉम्बे ने उसे भी मार दिया। तो लियो का मौत का जो है वो रहस्य इस तरह से खुलता है, जो कहानी की शुरुआत होती है। जिस तरह से पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में कहानी का मतलब मर्डरर को पता लगाने की कोशिश की है, उसी तरह से मैंने भी कोशिश की है। और आखिर में मैं भी इस कहानी के मर्डर के रहस्य को समझा हूँ और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और आई होप कि मेरा फिल्म का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो
को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले दिनों में और भी नई फिल्मों का फिल्म रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो इस तरह से अंशुल का मर्डर होता है और भाभी सारा कुछ एक्सेप्ट करती है। और इस फिल्म के कहानी में और एक चीज़ दिखाई गई है कि यश जो होता है वो एक तरफा भाभी से प्यार करता है, लेकिन भाभी उससे प्यार नहीं करती। इस बात से उसकी माँ जो है वो काफ़ी गुस्सा होती है कि ऐसा नहीं, यश ऐसा नहीं कर सकता। और इस कारण से भी बॉम्बे ने उसे ड्रग्स दिया था, लेकिन वहाँ पे एक सुसाइड नोट रखा गया कि ड्रग्स उसने खुद लिया है। और वो सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं बॉम्बे से प्यार करता हूँ और बाकी चीज़ों के लिए सॉरी, लेकिन वो मर्डरर नहीं है और वो कोमा में चला गया है। फिल्म के सबसे अंत में ये दिखाया गया है कि आकाश जो है वो मतलब इंस्पेक्टर भवानी और आकाश को दिखाया गया है, जहाँ पे इंस्पेक्टर भवानी आकाश को बोलते हैं कि तुम भले ही उससे बॉम्बे से प्यार करते हो, लेकिन बॉम्बे का केस मत लड़ो, क्योंकि आप लोग को पता ही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आकाश एक लॉयर है और बॉम्बे से प्यार करता है। तो इंस्पेक्टर भवानी उससे यही बताता है कि प्यार अच्छे को बर्बाद कर देती है, प्यार में बर्बाद मत हो और बॉम्बे का केस मत लड़ो। तो फिल्म इस तरह से ख़त्म होती है। अगर फिल्म की कहानी आप पहले जान लोगे तो फिल्म को देखने में आपको मज़ा आएगा। तो प्लीज़ फिल्म को भी आप लोग देखिए, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और फिल्म को समझना बहुत ही मुश्किल है और फिल्म में बहुत ही कटाक्ष दिखाया गया है और थोड़ा सा बोरिंग है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग वैसी ही है जैसे कि उन्होंने लगभग 10 से 15 फिल्मों में तो उन्होंने वैसी ही एक्टिंग की है। तो उनकी वैसी ही एक्टिंग है, वैसी वेब सीरीज़ वाली, और उनके वेब सीरीज़ और उनके फिल्मों जैसी पुरानी फिल्मों और पुरानी वेब सीरीज़ जैसी एक्टिंग इसमें भी है। मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ नया बनाना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में करने को बहुत कुछ था। डायरेक्टर भी बहुत ख़ास तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट कर सकता था, क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जो लास्ट में जब पता चलता है कि मर्डरर ये हो सकता है, ये कैरेक्टर मर्डरर हो सकता है, तो फिल्म इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखी, लेकिन प्रेजेंटेशन बोलूँगा कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एनीवे, इंटरनेशनल फिल्म मेकर से इंस्पायर्ड है शर्लॉक होम्स की कहानियाँ और बहुत सारे इंटरनेशनल सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ हैं जो इस तरह की हैं। तो उससे शायद डायरेक्टर इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से फिल्म ऐसी बनी। तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। फिल्म अच्छी है, एवरेज है, एक बार देखी जा सकती है। तो देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।